हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का फॉर्मूला रिवीजन करवाने जा रहा हूँ, और जिसमें कि आज मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूले रिवीजन करवाऊंगा। और इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, और इस तरह से मैं आप लोग को सिखाऊंगा जो आज यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको याद करने भूल जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। बस बेसिक कंसेप्ट होता है, इसको अगर आप लोग पकड़ लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, जो त्रिकोणमिति से केवल प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाते हैं। और त्रिकोणमिति ही एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप लोग अगर बना लेते हैं पूरे चैप्टर को, तो मात्र आपको एग्जाम में पास करने के लिए मैथ में 10 नंबर और कोई दूसरे चैप्टर की आवश्यकता होगी। तो सोचिए, जो त्रिकोणमिति कितना अच्छा चैप्टर है जो मेरे प्यारे बच्चों, जिससे 20 नंबर पूछा जाता है। तो त्रिकोणमिति को हम लोग इतना रिवाइज कर लेंगे एग्जाम टाइम, अब लास्ट हो गया है जाते टाइम, जो अगर एक भी प्रश्न त्रिकोणमिति से आएंगे तो वो आपसे जरूर बन जाएंगे। चलिए, तो मैं आप लोग को बताता हूँ और सिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम छोटे सूत्र से चलते हैं, और उसके बाद वो जितने भी बड़े भी सूत्र होंगे वो सारे, और जितने भी सूत्र होते हैं जैसे कि 2D मेंसुरेशन हो गया, 3D मेंसुरेशन हो गया, ये सारे के फॉर्मूले आप लोगों को बताए जा चुके हैं मैडम के द्वारा। आप लोग जाइए देखिए प्ले लिस्ट में जाके, नहीं तो आप लोग चैनल पे जाके विजिट कीजिए, सारे वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। वैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो बहुत पहले बता भी चुके हैं, और जितने भी चैप्टर के प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों को खत्म भी कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, क्लास 10 करके मैथ का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि सारे वीडियो आप लोग को ए टू जेड मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं। लेकिन अब एग्जाम टाइम में मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को रिवीजन करना होता है, इसलिए हम लोग आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से आपको बताते हैं साइन थीटा। तो कभी भी साइन थीटा का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो पी बटे एच होता है। यानी पी बटे एच का मतलब होता है, पी का मतलब लंब होता है और एच का मतलब होता है कर्ण। परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये साइन थीटा का मान। कॉस थीटा का उसी प्रकार से, तो कॉस थीटा का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों बी बटे एच। अब हम टेन थीटा का बात करते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। अब इसी का उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि साइन का उल्टा हम बात करते हैं तो कॉसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा एच बटे पी हो जाएगा। बहुत सारे हमारे बच्चे जो होते हैं वो साइन के उल्टा में सेक लिख देते हैं, कभी कॉट लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। और जब तक आप समझिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में आएगा नहीं, और आप लोग एग्जाम में गलत कर दीजिएगा। तो इसलिए पहले समझिए, अपने माइंड में हर एक चीज को रिलेट करने का कोशिश कीजिए। कॉस का उल्टा होता है सेक मेरे प्यारे बच्चों, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटे बी। बस जस्ट इसको क्या करते हैं तो उल्टा कर देते हैं, एच ऊपर लेके चले जाते, बी को नीचे ले जाते हैं। यहीं पर इसी प्रकार यहाँ पे भी कट करेंगे हम लोग कॉट के साथ। तो कॉट थीटा बराबर, तो टेन को यानी कि बी बटे पी हो जाएगा, बी को ऊपर लेके चले जाएंगे और पी के नीचे लेके आ जाएंगे। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला तो ये होता है। दूसरी फॉर्मूला का बात करते हैं, एक बार देखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, सारे फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग को इसके इक्वल टू वन होते हैं मेरे बच्चे, हाँ। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, वन होते हैं। देखिए, ये सारे फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में। अगर आप लोग इसको याद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगर मान लीजिए नहीं याद है, प्रश्न बनाना आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले की मदद से ही हम लोग प्रश्न को बना पाएंगे। अगर आप लोग उसके प्रोसेस जानते होंगे जो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे बना पाएंगे? तो इसलिए फॉर्मूले भी आपको याद रहने अति आवश्यक होती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग एक जान लेते हैं, जो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, और आधार बराबर क्या होता है। तो कर्ण बराबर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं समकोण त्रिभुज में, ये निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास, जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट मेरे प्यारे बच्चों एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से बी बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों फॉर्मूले हैं, इसको भी याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज में जब हम लोग को पी दे दिया जाता है, बी दे दिया जाता है, कभी एच पूछ दिया जाता है, या एच दे दिया जाएगा, पी दे दिया जाएगा, हमें बी पूछ लिया जाएगा, तो इस तरह से अगर पूछे जाते हैं तो पहले हमें सबसे पहले उसके सारे तीनों मान को निकालने होते हैं। फिर तीनों मान निकालने के बाद उस पे देखते हैं हमें कौन सा निकालना है और नहीं निकालना है। उसके बाद उस अकॉर्डिंग हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा। अब तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाय साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये जरा सा पूछे जाते हैं डायरेक्टली, एक तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो निम्नलिखित cos थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होंगे। ऑप्शन में रहेगा cos थीटा के, बी नंबर में रहेगा sin थीटा के, सी नंबर में रहेगा वन बटे सेक थीटा के, और डी नंबर में रहेगा वन बटे sin थीटा के। तो वहाँ पे आपको देखना होगा जो cosec थीटा जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, साइन के व्युत्क्रम होते हैं, यानी साइन के उल्टा होते हैं, यानी कि आप लोग वन बाय साइन थीटा इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई तकलीफ या समस्या या मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं हुआ होगा।
अब एक तो ये भी होते हैं और दूसरा होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1/कॉस थीटा। मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, 1 इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ये दिखाई नहीं पड़ रहा, एक बार हम देख लेते हैं कि क्या आप लोगों को दिखाई पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। तो ये टेन थीटा यानी कि कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा जो लिखे, ये आप लोग को शायद नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपको यहाँ पे हम लिख देते हैं। आप लोग जरूर इसको लिख लीजिएगा और एग्जाम में बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट मेरे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, उतनी बार आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप लोगों को पढ़ने में उतना ही मजा भी आएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, जो बच्चे अगर मान लीजिए इंटेलिजेंट होते हैं तो वो कैसे इंटेलिजेंट होते हैं, वो सारे सूत्रों को जानते रहते हैं और बस जोड़ घटाना उसको अच्छी तरीके से आता रहता है, कैलकुलेशन करना, तो बस वही से वो बच्चे तेज हो जाते हैं। और आप लोगों को क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कैलकुलेशन तो आता है लेकिन उतना फास्ट नहीं रहता है, फिर भी कोशिश कीजिएगा तो आपका भी फास्ट हो जाएगा। और सबसे मेन प्रॉब्लम जो होता है आप लोगों के अंदर, वो फॉर्मूले याद नहीं रहते। आप फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो फिर प्रश्न कैसे बनेंगे, तो इसलिए सारे फॉर्मूले को हम बार बार कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ से ये निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला होता है हमारा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा मेरे प्यारे बच्चों, और कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है। सिंपली इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, और मुझे विश्वास है आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा। मेरे छात्र छात्र सारे प्रश्न को, सारे फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको भी याद रखिएगा। फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 डिग्री हो तो यहाँ पे कॉस 45 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे थीटा के स्थान पे 62 डिग्री हो तो यहाँ पे साइन 62 डिग्री हो जाएगा। तो ये इस कदर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा सेक नब्बे, सॉरी सेक थीटा नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, जो थीटा का मान यहाँ पे रहेगा, अल्फा हो तो अल्फा दीजिएगा, बीटा हो तो बीटा दीजिएगा, या थीटा का मान कुछ भी हो तो वो दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से कॉसेक 90 डिग्री अब माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सेक थीटा। मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक जो आपके गुरुजी ने अभी आपको सिखाया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग सीख भी गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं और आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है आप लोग देखे होंगे, जो साइन θ1 इक्वल टू हो जाएगा कॉस θ2, ये क्या होते हैं, तो ये बराबर होते हैं, साइन θ1 इक्वल टू कॉस θ2 हो जाएगा, या साइन θ2 इक्वल टू कॉस θ1 हो जाएंगे, या कॉस θ1 इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों साइन θ2 हो जाएंगे। तो इस तरह से हो सकते हैं ये आपस में, थीटा का मान जो है वो पलट सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए थीटा का मान हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री और θ2 का मान ले लेते हैं 60 डिग्री, तो जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, तो अब यहाँ से साइन 30 डिग्री का मान देखिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर कॉस 60 डिग्री, यानी कॉस थीटा, ये θ1 हो गया और ये θ2 हो गया। तो यहाँ से देखिए θ1 का मान हो जाएगा 1/2, क्योंकि 30 डिग्री, अब यहाँ से θ2 का मान है 60 डिग्री, तो cos 60 का मान भी 1/2 होता है। तो इसी कंडीशन में ये बराबर आ जाते हैं। तो मुझे विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह के एक दो और कंसेप्ट होते हैं, इसे भी सीख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, तो टेन θ1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे,
सेक सॉरी टेन का संबंध हो जाएगा कॉट से, तो कॉट थीटा टू, और यहाँ से सेक थीटा टू सेक थीटा वन इक्वल टू कॉसेक थीटा टू। ये तीनों कंसेप्ट आप लोग ध्यान पे रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे हमने थीटा वन थीटा टू दिया है, आपको एग्जाम में एक थीटा वन की जगह पे ए और थीटा टू की जगह पे बी भी देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जो अब यहाँ पे ए और बी दे दिया जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो बस सिंपली सा यहाँ पे साइन ए बराबर तब कॉस बी हो जाएगा, टेन ए बराबर कॉट बी हो जाएगा, या टेन बी बराबर कॉट ए हो जाएगा। इस कंडीशन से आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल टू में मेरे प्यारे बच्चों वन होता है। और ये सारे फॉर्मूले को मैंने आप लोगों को प्रूव्ड करके बताया सीखा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से वन प्लस में कॉस स्क्वायर, तो ये वन इधर आएंगे, तो ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से चाहे तो आप लोग साइन थीटा भी निकाल सकते हैं या कॉस स्क्वायर थीटा, देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। अब देखिए स्क्वायर को जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएंगे अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला भी मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम फॉर्मूला का बात करें तो केवल और केवल त्रिकोणमिति से 10 नंबर के फॉर्मूले पूछे ही जाते हैं, केवल त्रिकोणमिति से। इसलिए आप लोग इसको सीख लीजिएगा अच्छी तरीके से, जिसमें कि आपको कहीं से कोई कठिनाई या का सामना ना करना पड़े मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर हटेगा तो बराबर के जब उस साइड लेके जाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से ये एक तो ये फॉर्मूला होता है। अब दूसरा फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें टेन स्क्वायर थीटा का, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा, इसीलिए ये इसका तरह पलट जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे पीछे मैंने जब आप लोग को वीडियो कह सकते हैं, जब आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा रहा था मेरे प्यारे बच्चों, तो उसी कंडीशन में मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया तो ये ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है और किस तरह से होता है। तो ये सारे अगर सीखना है तो जाके प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा तो मिल जाएंगे आपको वो वीडियो। तो टेन स्क्वायर टेन थीटा स्क्वायर हटेगा इस प्रकार, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और यहाँ से भी अगर हम बात कर लेते हैं सेक थीटा का, ये हो जाएंगे अंडर रूट वन प्लस टेन। मेरे बच्चों आप सभी को मुझे विश्वास है यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। बस एक फॉर्मूले और बच गए, उसे भी सीख लेते हैं। चलिए एक बार यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। देखिए ये दिखाई पड़ रहा है बाबू, देख लीजिए एक बार हम भी चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग को दिखाई, हाँ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस में इधर आने प्लस में। अब यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो सिंपली वही कंडीशन लगेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन। मेरे प्यारे बच्चों कॉट थीटा बराबर पूछेगा तो स्क्वायर हटेंगे इस साइड रहेंगे तो अंदर रूट हो जाएगा, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। एक मेरे प्यारे बच्चों वो बच गया हमारा जो साइन थी, इसका मान कैसे हम लोग अपने मन से ध्यान से याद कर सकते हैं, उसकी ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। जो आप लोग को याद कर, बहुत सारे आप लोग को टीचर याद भी करवाए होंगे और बहुत सारे टीचर्स को याद करने का तरीका भी बताए होंगे, लेकिन आप नेक्स्ट पार्ट में जब मैं आप लोग को बताऊंगा उसमें ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे उसको ध्यान में रखते हैं। वो ऐसा सिंपल सा तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग सोए हुए भी रहेंगे तो इस तरह से आंख बंद रहेगा, आप लोग उसका आंसर कह दीजिएगा, जिस तरह के आपके गुरुजी आप लोगों को बताते होंगे। वो एक बार आप लोग तरीका जान लीजिएगा तो फिर आप लोग भी बना लीजिएगा। तो चलिए आज की पार्ट में इतना ही करते हैं, आप लोग इसको रिविजन कर लीजिएगा, बार बार लिख लीजिएगा और आपके एग्जाम में ये आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के पार्ट में इतना है, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा
और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।